राजेंद्र नगर की घटना से पूरा देश सकते में है, पूरा देश सदमे में है। 3 यंग बच्चों का हमसे छीन लिया जाना अपने आप में बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना है। जिनके बच्चे गए हैं उस परिवार में क्या मातम होगी सोच करके भी हम सिहर उठते हैं। तो आज सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूरी दिल्ली में हर विधायक जा करके अपने अपने क्षेत्र में जहां कोचिंग इंडस्ट्री चलता है सुनिश्चित करें कि बेसमेंट में कोई क्लास तो नहीं चल रहा, ऐसा घटना को दोबारा तो नहीं घट सकता। तो ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में कालूसराय बहुत पुराना कॉलोनी है जहाँ की कोचिंग इंडस्ट्री करीब शुरू हुआ था। तो यहाँ मैंने सब कोचिंग में जाके देख लिया, कहीं भी मुझे बेसमेंट में क्लासरूम नहीं चलता दिखा। और इसका कारण एक ये है कि जब पीछे मुखर्जी नगर में आग लगा था उसके बाद सख्ती हुई थी तो सब ज़्यादा सख्ती यहीं हो गई। कालूसराय में करीब हर कोचिंग इंडस्ट्री यहाँ क्लासरूम बंद करके उन कॉलोनी में शिफ्ट हो गए जहाँ की कानून का वायलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमने ये देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम तो हो रहे हैं बेसमेंट्स में, क्लासरूम नहीं चल रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वहाँ। असल जिस तरीके से दिल्ली की जो मेयर है उन्होंने कहा है, लेटर इशू की है कि बेसमेंट में जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे सबको सील किया जाए, क्या कहेंगे? देखिए मैं कह रहा हूँ कि चूंकि घटना इस प्रकार से घटी है, हर तरफ एक सदमे में लोग हैं और बहुत दुख पहुंचा है, भयावह स्थिति रही है। इस कारण से इस प्रकार अभी सुनिश्चित करना होगा कि ये घटना इस प्रकार से बच्चे रहेंगे तभी तो देश रहेगा। क्या कर लोगे पैसे का जब घर में बच्चे नहीं रहेंगे? तो हम सबको सुनिश्चित करना है कि इस प्रकार से दोबारा घटना कहीं ना घटे, इसलिए हर कदम उठाने चाहिए जिससे कि फ्यूचर में इस प्रकार घटना दोबारा ना हो। राजेंद्र नगर की घटना से पूरा देश सकते में है, पूरा देश सदमे में है। 3 यंग बच्चों का हमसे छीन लिया जाना अपने आप में बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना है। जिनके बच्चे गए हैं उस परिवार में क्या मातम होगी सोच करके भी हम सिहर उठते हैं। तो आज सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूरी दिल्ली में हर विधायक जा करके अपने अपने क्षेत्र में जहाँ कोचिंग इंडस्ट्री चलता है सुनिश्चित करें कि बेसमेंट में कोई क्लास तो नहीं चल रहा, ऐसा घटना को दोबारा तो नहीं घट सकता। तो ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में कालूसराय बहुत पुराना कॉलोनी है जहाँ की कोचिंग इंडस्ट्री करीब शुरू हुआ था। तो यहाँ मैंने सब कोचिंग में जाके देख लिया, कहीं भी मुझे बेसमेंट में क्लासरूम नहीं चलता दिखा। और इसका कारण एक ये है कि जब पीछे मुखर्जी नगर में आग लगा था उसके बाद सख्ती हुई थी तो सब ज़्यादा सख्ती यहीं हो गई। कालूसराय में करीब हर कोचिंग इंडस्ट्री यहाँ क्लासरूम बंद करके उन कॉलोनी में शिफ्ट हो गए जहाँ की कानून का वायलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमने ये देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम तो हो रहे हैं बेसमेंट्स में, क्लासरूम नहीं चल रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वहाँ। असल जिस तरीके से दिल्ली की जो मेयर है उन्होंने कहा है, लेटर इशू की है कि बेसमेंट में जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे सबको सील किया जाए, क्या कहेंगे? देखिए मैं कह रहा हूँ कि चूंकि घटना इस प्रकार से घटी है, हर तरफ एक सदमे में लोग हैं और बहुत दुख पहुंचा है, भयावह स्थिति रही है। इस कारण से इस प्रकार अभी सुनिश्चित करना होगा कि ये घटना इस प्रकार से बच्चे रहेंगे तभी तो देश रहेगा। क्या कर लोगे पैसे का जब घर में बच्चे नहीं रहेंगे? तो हम सबको सुनिश्चित करना है कि इस प्रकार से दोबारा घटना कहीं ना घटे, इसलिए हर कदम उठाने चाहिए जिससे कि फ्यूचर में इस प्रकार घटना दोबारा ना हो। राजेंद्र नगर की घटना से पूरा देश सकते में है, पूरा देश सदमे में है। 3 यंग बच्चों का हमसे छीन लिया जाना अपने आप में बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना है। जिनके बच्चे गए हैं उस परिवार में क्या मातम होगी सोच करके भी हम सिहर उठते हैं। तो आज सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूरी दिल्ली में हर विधायक जा करके अपने अपने क्षेत्र में जहाँ कोचिंग इंडस्ट्री चलता है सुनिश्चित करें कि बेसमेंट में कोई क्लास तो नहीं चल रहा, ऐसा घटना को दोबारा तो नहीं घट सकता। तो ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में कालूसराय बहुत पुराना कॉलोनी है जहाँ की कोचिंग इंडस्ट्री करीब शुरू हुआ था। तो यहाँ मैंने सब कोचिंग में जाके देख लिया, कहीं भी मुझे बेसमेंट में क्लासरूम नहीं चलता दिखा।
और इसका कारण एक ये है कि जब पीछे मुखर्जी नगर में आग लगा था, उसके बाद सख्ती हुई थी, तो सबसे ज़्यादा सख्ती यहीं हो गई कालूसराय में। करीब करीब हर कोचिंग इंडस्ट्री यहाँ क्लासरूम बंद करके उन कॉलोनी में शिफ्ट हो गए जहाँ की कानून का वायलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमने ये देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम तो हो रहे हैं बेसमेंट्स में, क्लासरूम नहीं चल रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वहाँ। सर, जिस तरीके से दिल्ली की जो मेयर है उन्होंने कहा है, लेटर इशू की है कि बेसमेंट में जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे सबको सील किया जाए, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि चूंकि घटना इस प्रकार से घटी है, हर तरफ एक सदमे में लोग हैं और बहुत दुख पहुंचा है, भयावह स्थिति रही है। इस कारण से इस प्रकार अभी सुनिश्चित करना होगा कि ये घटना इस प्रकार से, बच्चे रहेंगे तभी तो देश रहेगा। क्या कर लोगे पैसे का जब घर में बच्चे नहीं रहेंगे? तो हम सबको सुनिश्चित करना है कि इस प्रकार से दोबारा घटना कहीं ना घटे, इसलिए हर कदम उठाने चाहिए जिससे कि फ्यूचर में इस प्रकार घटना दोबारा ना हो। राजेंद्र नगर की घटना से पूरा देश सकते में है, पूरा देश सदमे में है। 3 यंग बच्चों का हमसे छीन लिया जाना अपने आप में बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना है। जिनके बच्चे गए हैं उस परिवार में क्या मातम होगी, सोच करके भी हम शहर उठते हैं। तो आज सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूरी दिल्ली में हर विधायक जा करके अपने अपने क्षेत्र में जहाँ कोचिंग इंडस्ट्री चलता है, सुनिश्चित करे कि बेसमेंट में कोई क्लास तो नहीं चल रहा, ऐसा घटना को दोबारा तो नहीं घट सकता। तो ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में कालूसराय बहुत पुराना कॉलोनी है जहाँ की कोचिंग इंडस्ट्री करीब करीब शुरू हुआ था। तो यहाँ मैंने सब कोचिंग में जाके देख लिया, कहीं भी मुझे बेसमेंट में क्लासरूम नहीं चलता दिखा। और इसका कारण एक ये है कि जब पीछे मुखर्जी नगर में आग लगा था, उसके बाद सख्ती हुई थी, तो सबसे ज़्यादा सख्ती यहीं हो गई कालूसराय में। करीब करीब हर कोचिंग इंडस्ट्री यहाँ क्लासरूम बंद करके उन कॉलोनी में शिफ्ट हो गए जहाँ की कानून का वायलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमने ये देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम तो हो रहे हैं बेसमेंट्स में, क्लासरूम नहीं चल रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वहाँ। सर, जिस तरीके से दिल्ली की जो मेयर है उन्होंने कहा है, लेटर इशू की है कि बेसमेंट में जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे सबको सील किया जाए, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि चूंकि घटना इस प्रकार से घटी है, हर तरफ एक सदमे में लोग हैं और बहुत दुख पहुंचा है, भयावह स्थिति रही है। इस कारण से इस प्रकार अभी सुनिश्चित करना होगा कि ये घटना इस प्रकार से, बच्चे रहेंगे तभी तो देश रहेगा। क्या कर लोगे पैसे का जब घर में बच्चे नहीं रहेंगे? तो हम सबको सुनिश्चित करना है कि इस प्रकार से दोबारा घटना कहीं ना घटे, इसलिए हर कदम उठाने चाहिए जिससे कि फ्यूचर में इस प्रकार घटना दोबारा ना हो।